मन हमारे कर्मों का फल देता है, चक्करों में फंसाता है। जहां पर भी आपको सुख मिल रहा है, याद रखना वो माया है। वो पहले आपको फंसा रहा है, बाद में उसने आपको दुख देना है। स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है कि सभी लोग कहते हैं कि ये संसार एक माया जाल है और इस माया जाल से हमें हमेशा बचकर रहना चाहिए। तो कृपया मुझे बताइए कि इस माया जाल से हमें कैसे बचकर रहना चाहिए और ये माया जाल क्या है? माया है क्या? पहले माया के शब्द को समझ लें। मा जमा या, माया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा फलेषु यानी माँ होती है ना, कर्मों की तरफ ध्यान दें लेकिन फल पर ना दे। माँ फलेषु कदाचन। माँ का मतलब होता है ना, और या का मतलब होता है या देवी सर्वभूतेषु, जो देवी है। या होती है और माँ होती है नहीं। माँ हो गई ना और या हो गई है। ठीक है, ये दोनों चीजें नहीं है, वो माया है। यानी नजर आ रही है लेकिन है न कोई माँ यहां तेरी, न कोई पुत्र तेरा है तो है। माँ भी है, पुत्र भी है, बीवी भी है, मकान भी है, गाड़ी भी है, सुख भी है, दुख भी है, लेकिन है कुछ भी नहीं है। अगर मान लो सुख है तो जिस समय पर आप अपने एयर कंडीशन में बैठ के बड़े सुखी थे, तो इस समय क्यों नहीं है? जिस समय पर अगर दुख है तो आपके पिताजी की जब देहांत हुआ था, इस समय पर वो दुख क्यों नहीं है? यानी है नहीं, ये सब माया है। अब माया के विषय में आपको बड़ी सरल तरीके से मैं एक बात समझाता हूँ। ऐसे ही जैसे आज आपने हमारे साथ प्रश्न किया है कि स्वामी जी माया क्या है। एक दिन सुदामा जी ने, एक प्रसंग सा आता है, सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु माया क्या है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहते चल सुदामा तेरे को किसी दिन बता देंगे। हैं? अब एक दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों नदी में स्नान कर रहे थे। नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करते करते भगवान श्री कृष्ण बाहर गए, कहा आजा सुदामा। सुदामा ने कहा महाराज जरा दो डुबकी और मार लो। आ चल भी और मार। अब सुदामा ने जैसे ही डुबकी मारी, सुदामा ने जैसे ही डुबकी मारी वो बह गया। सुदामा चीख रहा है, सुदामा चिल्ला रहा है, आए बचाओ बचाओ बचाओ। सुदामा घबरा रहा है, बड़ा परेशान है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, परेशान है, मैं गया मैं बचाओ बचाओ। इतनी देर में सामने एक टापू नजर आ गया, एक द्वीप नजर आ गया। जैसे उसने द्वीप को देखा है, सुखी है, खुश हो गया कि चलो द्वीप नजर आ गया, मैं बच जाऊंगा, अभी किनारे लग जाऊंगा। जैसे ही द्वीप के पास पहुंचते सामने एक हाथी नजर आ गया, एक हाथी नजर आ गया, एक हाथी नजर आया। फिर सुदामा टेंशन में हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया, क्यों हो, ये हाथी तो मेरे को मार देगा। हाथी के पीछे क्या देखता है कि पीछे बड़ी दुनिया है, लोग बैंड बाजे ढोल बजा रहे हैं। ढोल बजाते हुए पब्लिक को देखा, खुश हो गया कि हाथी कोई पालतू हाथी है और ये जो लोग हैं वो इसको लेकर आ रहे हैं, कोई इनका उत्सव होगा, कोई इनका मेला लगा होगा है। अब वहाँ पर जाकर उस द्वीप पर खड़ा हो गया। वो लोग आए, उन्होंने सुदामा के गले में फूल मालाएं पहना दी। उन्होंने सुदामा के गले में फूल मालाएं, सर पे छतर और चंवर झूलने शुरू हो गए। सुदामा ने कहा ये क्या डंबर है, ये क्या फकंड है। लेकिन जब खुशी मिल रही होती है तब आदमी को थोड़ी पता होता है ये माया है। जहां पर भी आपको सुख मिल रहा है, याद रखना वो माया है। वो पहले आपको फंसा रहा है, बाद में उसने आपको दुख देना है। जो आदमी सुख में प्रवेश करते समय बड़ा सावधान रहता है, सहज रहता है, उसको दुख ज़्यादा दुखी नहीं करता है। एयर कंडीशन का जितना ज़्यादा आदी बन जाएंगे, सुख को भोगेंगे, एसी नहीं होगा उतना ज़्यादा दुखी होंगे। अपनी कमजोरी एयर कंडीशन को नहीं बनाने देंगे, वो इतना दुखी नहीं होंगे। अब वो पूछा कि क्या है, उन्होंने कहा जी हमारा राजा मर गया है और हमारा एक कानून है कि जो भी आदमी पहले सबसे पहले नजर आता है उसी को हम राजा बना देते हैं। अब तो भूल गया कि मैं मर रहा था, कृष्ण झूठा हुआ है, मैं डूब रहा था और राजा बन गया है। वो राजा बनकर और उसको सिंहासन पर एक बड़ी खूबसूरत क्या सुंदरी एक लेकर आए, ये आपकी धर्मपत्नी। उसने कहा ये क्या है? कहता वो राजा की राजकुमारी है। हमारा ये यहाँ का कानून व्यवस्था है कि जो भी राजा मर जाएगा उसकी जो बेटी होगी नए राजा को ब्याह दी जाएगी। बड़ा खुश हुआ,
उस राजकुमारी भी मिल गई, राजपाट मिल गया, भोग शुरू हो गए, बच्चे पैदा हो गए और सुदामा उस माया जाल के अंदर फंसता चला जा रहा है, फंसता पूरी मौज ले रहा है। अब उसको याद भी नहीं कि पिछले का, कि आदमी को जब सुख मिल रहा होता है तो अंदर से तो यही सोचता है ना, एक बार सारे सुख मिल जाए अपने परिवार को दे दूंगा, लेकिन वो फंस इतना जाता है मकड़ जाल में, मृग तृष्णा के अंदर। अब थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वो राजकुमारी मर गई। तो ये सुदामा भी ऊंची ऊंची रो रहा है, मेरी रानी मर गई, मेरी रानी मर गई, मेरी रानी मर गई है। सुदामा रो रहा है, पीट रहा है। लोग आए, कहते हैं राजा साहब रोने की जरूरत नहीं है। सुदामा ने कहा क्या कह रहे हो, मेरी बीवी मर गई, मैं आपकी यहाँ की रानी मर गई और आप कह रहे हैं रोने की जरूरत। कहता नहीं, रोने की जरूरत नहीं है, हमारा पहले से निर्णय है, हमारा कानून है, ये राजा मरेगा तो रानी साथ में फूंक देंगे और रानी मरेगी तो राजा को साथ फूंक देंगे। एकदम से रोना पीटना सारा खत्म हो गया, क्योंकि माया जाल है, खुशी माया जाल है, रोना दुख माया जाल है। जिस समय आपके घर में कोई मरे है और उसी समय पता चले आपका बच्चा चौथी मंजिल से गिर गया है, अब आपको मरा हुआ याद नहीं रहेगा, वो जो बच्चा गिर गया है उसकी तरफ सब ध्यान लग जाएगा आपको। अभी आपके जेब में आप कह रहे 500 रुपये स्वामी जी मिल नहीं रहे, 500 रुपये रखे थे, 500 रुपये। अभी आपके घर से टेलीफोन आए कि वो जो आपने 50,000 रुपये रखे थे ना, वो 2 दिन से मिल नहीं रहे, तो आपका 500 रुपये की तरफ ध्यान आपका माया की तरफ नहीं रहेगा, ज़्यादा माया की तरफ। ये सब माया जाल है। अब जैसे का तेरे को साथ में फूंक दिया जाएगा तो ये रोने पीटने लगा। इसने कहा फिर एक काम तो करो कि पहले मेरे को नहला धुला दो। उन्होंने कहा ना, ये बड़ा चालाक है, ये भाग जाएगा, इसको पकड़ के रखो। उन्होंने कहा नहीं भागो। उन्हें सैनिक वैनिक भेजे और सुदामा जैसे ही नहाने गया उसने विचार किया, अगर मैं इनकी तरफ गया नहा के, वहाँ तो मौत पक्की है। अब पिछली याद आ रही है, पहले भी पानी ने तो फिर भी बचा दिया था, वो पानी में उसने छलांग मार दी। रोता पीटता हुआ घबराता हुआ जब किनारे पर लगा, भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या हुआ सुदामा, माया समझ आ गई है क्या? कभी आपको लगता है बड़े सुख मिल गए हैं, कभी आपको लगता है बड़े दुख मिल गए हैं। किसी 70-80 साल वाले किसी बुजुर्ग के पास बैठकर पूछो, इस संसार में आपने आकर क्या देखा, संसार में क्या है, तो क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये माया जाल है सारे का सारा। जिसको चीज अपनी समझते हैं वो कुछ भी अपना नहीं है। हमारा अपना क्या है, हमारा आत्म स्वरूप अपना है, एक परमात्मा है और एक मैं हूं। वो मैं क्या है, मन हमारे कर्मों का फल देता है, चक्करों में फंसाता है। परमात्मा बिल्कुल दोनों भुजाएं खोलकर हमारे को स्वीकार करने के लिए तैयार है। जो मन के वशीभूत रहता है वो माया के वशीभूत रहता है, और जो मन को अपने वशीभूत रखता है वो परमात्मा के हमेशा आंगन में खेलता रहता है। हमारे को सब चीज़ों को भोगना है, लेकिन ये ध्यान रखना है ये चीज़ें हमारे को भोगना शुरू ना कर दें। जैसे कश्ती जाती है, नाव जाती है नदी में, पानी में नाव होती है, नाव पार लग जाती है, लेकिन उसी नाव के अंदर जब पानी आ जाता है तो नाव डूब जाती है। ऐसे ही संसार में तुम रहो, तुम्हारे अंदर संसार ना आए। जो संसार है वो माया है, जो परमात्मा है वही हमारा सत्य स्वरूप है, उसी में एक दिन सबको विलीन हो जाना है। ओम नमो नारायण।